क्या ही धन्य है वो समय जब विश्वासियों को इस मेज के चारों ओर बैठ के परमेश्वर हर संडे को हर समय एक आराधना करने का अवसर प्रदान करता है। आराधना के संबंध में कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और पहली आयत से लेके मैं आपके सम्मुख 9वीं आयत तक पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 to 9। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गए। वहां एक बारी थी, उसमें वो और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह का जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर से उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय के बारे में हम यहाँ पर यूहन्ना में पढ़ते हैं। और यहाँ पर विशेषकर मैं आप लोग के ध्यान को एक बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह के पकड़वाने का समय आया और हम यहाँ देखते हैं कि यहूदा जो था वो सैनिकों के एक दल को लेके और उसके साथ फरीसी और यहूदी के प्रधान याजक और उनके कुछ प्यादे थे। उन सब को लेके वो यीशु मसीह को पकड़ने को पहुंच गया। यहाँ पर इन तीन जनों का जो जिक्र है, हम तीन कैरेक्टर्स को यहाँ पर देखते हैं। पहला यहूदा, दूसरा सैनिकों की एक पलटन या सैनिकों का एक दल, और तीसरा यहूदी और फरीसियों के याजक और उनके प्यादे। ये तीन कैरेक्टर यदि हम इस पे विचार करें तो यहूदा जो था वो एक धोखा देने वाला, एक धोखेबाज व्यक्ति था। सैनिकों की पलटन जो है, सैनिकों को अपना डिसीजन लेने की अनुमति नहीं। सैनिकों को जो बोल दिया गया उनको वो करके ही लौटना है। और तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं यहूदियों के जो याजक थे और फरीसियों के जो मुख्य प्यादे थे उनका। यहूदी और फरीसी इस बात को अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर एक मसीहा हमारे को छुटकारे के लिए देने को भेजने वाला है, लेकिन इन्होंने अपनी धार्मिकता के कारण उस यीशु मसीह को मसीहा के रूप में नहीं पहचाना। तो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए ये तीन कैरेक्टर यीशु मसीह के सामने खड़े हुए हैं। पहला एक यहूदा जो धोखा देने वाला है, दूसरा सैनिक जो अपने निर्णय खुद नहीं लेते, उनको जो बोला है वो करते हैं, और तीसरा अपनी धार्मिकता पे चलने वाले याजक और प्रधान। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े हुए वो लोग थे जो कि धोखे से भरे जीवन को बिता रहे थे, जो कि अपनी धार्मिकता के अनुसार चलने वाले लोग थे, और जो कि ऐसे थे कि जो शैतान के द्वारा भरमाए गए थे। जो हमको कहने को करने को बोल दिया गया, हम उसके अलावा कुछ भी सुनने योग्य लोग नहीं थे।
हम ऐसे 3 कैरेक्टर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके विरोध में खड़े हुए लोग थे। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह उनको बताता है कि मैं ही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और 8वीं आयत में एक खास बात यीशु मसीह बोलते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। किनको जाने दो? वो चेले जो यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह ने इन यहूदियों में से, इन लोगों में से, इन चेलों को चुन के निकाला था। हम पढ़ते हैं नए नियम में किस प्रकार यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव किया, किस प्रकार उनको अपने पीछे चलने को बुलाया। ये चेले जो थे यीशु मसीह के चुने हुए जन थे, और चेलों ने यीशु मसीह को नहीं चुना था, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को चुना था। ठीक उसी प्रकार मैं और आप जो थे प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर की उस व्यवस्था के, उसके प्रेम के विरोध में खड़े हुए लोग, एक धोखा देने वाले लोग, अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देने वाले लोग, और अपनी धार्मिकता पे चलने वाले लोग। लेकिन उसमें से भी यीशु मसीह ने मुझको और आपको उन चेलों के समान चुन के अलग किया। यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। प्रियो, आज जब इस मेज की चारों ओर हम बैठे हैं, उसकी आज की सुबह जब उसकी आराधना और स्तुति करने को आए हैं, हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारा कैरेक्टर भी इन 3 कैरेक्टर के साथ मिला हुआ था। लेकिन उसमें से भी यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना, और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। आज उस यीशु मसीह के बलिदान के कारण मुझको और आपको छुटकारा मिल चुका है। आज उस यीशु मसीह के बलिदान के कारण मेरे को और आपको रिहाई मिल गई है उन पापों की सजा से। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उन पापों को अपने ऊपर ले लिया, और इस संसार का स्वभाव होते हुए भी उसने मुझको और आपको चुना। इस संसार का कैरेक्टर होते हुए भी उसने मुझको और आपको चुना, और बोला, इनको जाने दो। आज मैं और आप आजाद किए हुए लोग हैं। आज मैं और आप उस स्वर्ग की राज्य की ओर अपने यात्रा में जाने वाले लोग हैं। हम सब मिलके अपने प्रभु की आराधना करें, उस छुटकारे के लिए आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये अवसर प्रदान किया है। परमेश्वर ने मुझको आपको ये समय दिया है कि आज की सुबह हम इस बात को स्मरण कर सकें कि हम जो थे धोखा देने वाले लोग, हम जो थे अपनी धार्मिकता में चलने वाले लोग थे, और हमको जो कह दिया गया था वो करके ही लौटने वाले लोग थे। लेकिन उनमें से भी यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुन लिया और बोला, इनको जाने दो। जो चेलों को छोड़ दिया गया और यीशु मसीह को पकड़ के ले जाया गया, और सब प्रकार की ताड़ना यीशु मसीह को देके उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रियो, मेरी और आपकी अवस्था यही थी। जहां पर मुझको और आपको मृत्यु दंड मिलना था, वहां पर यीशु मसीह ने आके मेरे और आपके पापों के भार को अपने ऊपर उठा के बोल दिया, इनकी सजा मैं भरूंगा, इनकी सजा मुझको दी जाए, इनको जाने दिया जाए। क्या आज की सुबह हम अपने छूटे जाने के लिए, आज की सुबह हम अपने शांति से वापस लौट जाने के लिए, क्या अपने मुंह खोल के अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? क्या हम अपने मुंह खोल के 2 मिनट को प्रभु को धन्यवाद कह सकते हैं कि प्रभु, मैं आज की सुबह आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझको जाने दी। एक सुंदर अवसर है परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रदान किया है। इस मेज के चारों ओर बैठ के हम यूं ही प्रभु भोज में से भाग लेके ना जाएं, हम 2 शब्द बोलें, उसको धन्यवाद का वो बलिदान चढ़ाएं, और उसकी स्तुति अपने हृदय की गहराइयों से करें। प्रभु के नाम की